तो आप अपने कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं? क्या हीलियम 10 यूज़ करते हैं, जंगल स्काउट या फिर कोई महंगा और टूल? हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि किस तरह एआई की मदद से आप फ्री में अपने कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं और जो काम आप पहले महंगे सॉफ्टवेयर की वजह से कर रहे थे वही काम आज आप घर बैठे फ्री में कर सकते हैं। एआई को यूज़ कैसे करना है यही सारा कुछ मैटर करता है और इसी प्रोसेस को मैं आज स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बताऊंगा। पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। तो कीवर्ड्स बेसिकली ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेज हैं जिनकी बदौलत आपके कंटेंट में वैल्यू ऐड होती है, जिनकी बदौलत आप बताते हैं कि प्रोडक्ट बेसिकली है क्या। ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपकी एसईओ को इन्हेंस करते हैं। सादा अल्फाज में कहूँ तो सर्च टर्म्स हैं ये जिनसे लोग आपकी लिस्टिंग के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक बंदे ने सर्च करना है एक वाटर बोतल के बारे में तो वो क्या सर्च करेगा? बीपीए फ्री बॉटल, हीट रेजिस्टेंट, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक बॉटल। तो ये सारे सर्च टर्म्स में आ जाते हैं। अगर आपकी लिस्टिंग में ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो कि इन सर्च टर्म्स से मैच करते हैं तो आपकी लिस्टिंग सर्च में ऊपर आ जाएगी। तो इन्हीं कीवर्ड्स की वजह से आपकी लिस्टिंग की रैंकिंग हायर होती है और इसी रैंकिंग की वजह से आपकी लिस्टिंग, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उसमें मेन जो काम था वो कीवर्ड्स का था। तो इन्हीं कीवर्ड्स की वजह से आपकी सेल्स इंक्रीज अल्टीमेटली हो जाती हैं। इन कीवर्ड्स को हम पहले फाइंड करते थे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स से जो कि अवेलेबल थे, जिसका मैंने भी नाम लिया है। हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया, डाटा डाइव हो गया। बट अब क्योंकि एआई का दौर है और ये सब आपको करने के लिए कोई महंगे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको भी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरह हमने करना है। अमेज़ॉन हो या कोई भी और प्लेटफॉर्म, अगर आप कीवर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। जो हम सबसे बड़ी गलती एआई यूज़ करने में करते हैं वो होती है इसको रॉन्ग प्रॉम्प्ट देना या इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे के सर्च करना। मैं अपने एक प्रोडक्ट की एग्जांपल लेके चलूँगा जो कि है वाटर बॉटल। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ उसके कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए, अगर मैं लिख दूँ गिव मी, अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूँ गिव मी कीवर्ड्स फॉर वाटर बॉटल और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ये कीवर्ड्स मेरे प्रोडक्ट से रेलेवेंट होंगे तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी। आपने प्रॉम्प्ट में अपने प्रोडक्ट की तमाम तर इन्फॉर्मेशन देनी है और फिर सर्च का बटन दबाना है। तो फर्स्ट स्टेप है गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट। तो एग्जांपल के तौर पे जो भी फीचर्स मेरे जहन में आए मैंने अपने प्रोडक्ट के लिख लिए और फिर मैं क्लिक करूँगा और इसने मुझे कीवर्ड्स देना शुरू कर दिए। अब जब इसने मुझे इनिशियल कीवर्ड्स दे दिए तो मैं फिर थोड़ा स्पेसिफिक होना शुरू हो जाऊँगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कहेंगे गिव मी बायर इंटेंट कीवर्ड्स। तो ये यहाँ पे आपको प्राइमरी बायर इंटेंट कीवर्ड्स भी देगी, फीचर बेस्ड कीवर्ड्स भी देगी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी दे देगी, कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स भी दे देगी, ई कॉमर्स एसईओ कीवर्ड्स भी दे देगी। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम इसको कहेंगे कि गिव मी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो कि कस्टमर सर्च करते हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बाद हम अब ये करेंगे कि हम अपने कंपैटिटर की लिस्टिंग पे जाएंगे। कंपैटिटर की लिस्टिंग पे हम क्यों जाएंगे? क्योंकि हम वहाँ से उसकी टाइटल को उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप होगा ये हमारा। तो इस स्टेप में हम अपनी कंपैटिटर की लिस्टिंग को एनालाइज करवाएंगे एआई से और उसके कीवर्ड्स को भी ले लेंगे। तो मेरे लिए तो कंपैटिटर हमेशा वही होता है जो कि उस लिस्टिंग में बेस्ट सेलर होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस लिस्टिंग का नंबर 1 रैंक्ड प्रोडक्ट है। यहाँ से आप इसका बेस्ट सेलर रैंक देख सकते हैं जो कि नंबर 1 है इन किचन एंड डाइनिंग एंड नंबर 1 है इन इंसुलेटेड बॉटल्स। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसका टाइटल कॉपी करूँगा उसके नाम को छोड़ के, चैट जीपीटी में जाके इस तरह से पेस्ट कर दूंगा। उसके बुलेट पॉइंट्स कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि दिस इज़ माई कंपेटिटर लिस्टिंग, प्लीज़ एनालाइज एंड इंक्लूड दीज कीवर्ड्स इन माई लिस्ट। तो इस लिस्टिंग में जितने भी कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो हमें चैट जीपीटी निकाल के यहाँ पे दे देगी। अब हमारे पास कीवर्ड्स का एक अच्छा खासा स्टॉक आ गया। अब क्या हम इसको मैन्युअली ऑर्गेनाइज करेंगे? जी नहीं। तो स्टेप 5 में हम
ChatGPT को कहेंगे कि प्लीज़ ऑर्गेनाइज दीज कीवर्ड्स। अब जब उसने तमाम कीवर्ड्स को ऑर्गेनाइज कर लिया तो लास्ट स्टेप में मैं एक अच्छी लिस्टिंग लिखवाऊंगा इससे। सो लास्ट स्टेप इज बिल्ड एंड ऑप्टिमाइज लिस्टिंग। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया बिल्ड एंड ऑप्टिमाइज लिस्टिंग ऑफ अ वाटर बॉटल बेस्ड ऑन द अबव बेस्ट कीवर्ड्स। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने मुझे टाइटल भी दे दिया है, बुलेट पॉइंट्स भी दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन भी दे दी है, फीचर्स भी दे दिए हैं, अमेज़ॉन के बैकएंड सर्च टर्म्स भी दे दिए हैं और दीगर कीवर्ड्स जो कि मैं कैंपेन में यूज़ कर सकता हूँ, प्राइमरी कीवर्ड्स भी दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जो कि काम हम घंटों में करते थे और डिफरेंट टूल्स लगा के करते थे वो सारा हो चुका है। लेकिन क्या तमाम प्रोसेस यही था? बिल्कुल भी नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि यही काम जो हमने ChatGPT पे किया है वो हम सिमिलर काम जेमिनी पे भी करें और देखें कि रिजल्ट्स में कितना फ़र्क है। उन रिजल्ट्स को अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे कंबाइन करें और अपनी लिस्टिंग का एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन लिखें। इससे ना सिर्फ आपको बेहतरीन लिस्टिंग मिल जाएगी बल्कि ऐसे सर्च टर्म्स भी मिल जाएंगे जो कि आप अपनी PPC कैंपेन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्लॉड का पेड वर्जन है या आपने क्लॉड का एजेंट यूज़ करते हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आप यही सारा काम जो कि आपने ChatGPT और जेमिनी से करवाया है ये क्लॉड से भी करवाएं और आपको एक तीसरा वर्जन भी मिल जाएगा। आप अपने प्रोडक्ट के बेस्ट जज हैं। आपको पता है कि होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और उसमें क्या वर्डिंग्स होनी चाहिए। AI आपको सिर्फ उन कीवर्ड्स को देगी जो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या ये वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। इन मोस्ट केसेस ये वर्क करते हैं, बट हमेशा सिर्फ और सिर्फ AI पे रिलायंट ना रहें। AI के साथ साथ अपने कंपैटिटर की लिस्टिंग को सर्च करें। अगर आपके पास ऑलरेडी टूल्स अवेलेबल हैं तो उन टूल्स से भी हेल्प लें। इसके साथ साथ Amazon ब्रांड एनालिटिक्स में कीवर्ड सजेस्ट किए जाते हैं, वो लाजमी अपनी कैटेगरी से रेलेवेंट लें। अपने कंपैटिटर्स को पढ़ें, उनकी लिस्टिंग्स में जाएं, उनको पढ़ें, उनको स्टडी करें और वहाँ से कीवर्ड्स निकालें। आप देखें कि क्या AI और वो सारे कीवर्ड्स मैच करते हैं, उसके बाद ही अपनी लिस्टिंग को फाइनल करके और अपलोड कर दें। AI यूज़ करते हुए इस बात का ख्याल लाजमी रखें कि AI मिस्टेक्स करती है। आपने सिर्फ कीवर्ड्स को एज अ हेल्प लेना है ताकि आपका टाइम सेव हो, आपके पैसे सेव हो। उसके बाद आपका अपना माइंड होना चाहिए जिससे आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और ये कीवर्ड्स उससे मैच करते हैं या नहीं। इसके अलावा सर्टन प्रोहिबिटेड वर्ड्स होते हैं जो कि AI आपको सजेस्ट करेगा, वो वर्ड्स आपने हमेशा निकालने हैं। प्रोहिबिटेड वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लेम्स किया जाते हैं, जैसे कि 100%। अगर आपका प्रोडक्ट 100% है भी तो भी आप बगैर सर्टिफिकेशन के टाइटल में ये नहीं लिख सकते, या अपनी लिस्टिंग में आप कोई भी गारंटी या क्लेम कर दें तो वो भी अलाउड नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।